अलाइन हुआ आंसर से, देखते हैं। तो क्वेश्चन अराइज कि व्हाई डू वी क्लीन डेटा इन पावर बीआई बिफोर मेकिंग डैशबोर्ड। ठीक है, तो क्लीनिंग डेटा लाइक हैंडलिंग नल वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद एक और चीज है क्या, चेंजिंग द डेटा टाइप, और क्या हो जाता है, रिमूविंग दी एरर्स। ठीक है, ये तीन बेसिक चीजें हम करते ही करते हैं। हम नल वैल्यूज हटाते हैं, हम डेटा टाइप चेंज करते हैं, एरर रिमूव करते हैं, ऑन सम टाइम वी प्रमोट दी हेडर्स। नाउ हैंडलिंग नल वैल्यूज के अंदर क्या चीजें आ जाती है हमारे पास। जब हम नल वैल्यू रिमूव करते हैं तो वी कीप इन माइंड दैट कि अगर किसी कॉलम में 60% या उससे ज्यादा नल है तो हम क्या करते हैं, या तो कॉलम को ही ड्रॉप करते हैं, और नहीं तो फिर तुरंत के लिए कुछ नहीं करते हैं अपन। तो ये भी क्यों, रिमेन अनटच्ड। अब अगर 60% छोड़ो, अब अगर 20% या उससे लेस है। सर हाँ एक डाउट बोलो। लैपटॉप में अरे लैपटॉप में डाउट बोलो, रिमूव नल कर देते हैं। हाँ डाउट से नहीं आ रहा, आज तो सॉल्व कर दिए सर। आज कर ही देते थोड़ा। लेट्स गेट बैक हेयर। जब 20% या उससे कम नल वैल्यूज रहती किसी कॉलम में, तो हम उस नल वैल्यू को रिमूव करते हैं। ठीक है, अब ये भी क्यों, इसमें भी सवाल है, क्यों, इसमें भी सवाल है, क्यों। एक और क्या चीज आ जाती है, तीन कंसिडरेशन होते हैं, ज्यादा नल होते तो उसको ड्रॉप कर देते हैं, कम नल होते तो उसको, और नल के टाइम में फिर हम एक चीज ये देखते हैं कि कैन वी फिल दी नल। ठीक है, ये कंसिडरेशन होगा। हाँ यस प्रॉब्ली, हाँ हाँ ठीक है, इतना हुआ। तो ये जो एक एक करके जो क्वेश्चन आते जा रहे हैं कि भाई ये हम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, एक अंकित ने चीज अच्छी कवर किया है कि सर अगर डेटा टाइप चेंज नहीं करेंगे, सपोज ये है डेटा टाइप, नाउ वी नो कि सेल्स जो है, सेल्स रुपीज में होगी, क्वांटिटीज नंबर्स में होगी। तो सेल्स है, क्वांटिटी है, फिर आपके पास प्रॉफिट हो गया, ये सारी कैसी क्वांटिटी है, ये न्यूमेरिकल क्वांटिटी है। अब अपन पावर बीआई में अल्टीमेटली क्या बनाते हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं। डैशबोर्ड का क्या काम रहता है हमारे पास, कि जो हमारे पास डेटा है उसके विजुअलाइजेशन बना पाए। मतलब कि अगर उसमें कोई सेल्स कॉलम है, उसमें कोई क्वांटिटी कॉलम है, उसमें कोई प्रॉफिट कॉलम है, तो हम उसको पूरा एग्रीगेट करके एक ऐसा केपीआई, एक ऐसा विजुअल में देख पाए कि हमारी टोटल सेल कितनी हुई आज तक के बिजनेस की। सपोज आप 10 साल से बिजनेस रन कर रहे हो, तो आपको ये देखना है कि भाई पूरे 10 साल में मेरी टोटल सेल कितनी हुई थी। तो पहले साल में 2-4 हजार की हुई होगी, तो अभी उसने 3-4 करोड़ का भी टर्नओवर क्रॉस किया होगा। तो ये जो पूरा है, अब पहले साल से लेके दूसरे तीसरे और चलते चलते जो 10 साल तक का है, पहले साल में कुछ तुम्हारा 1 CR था और यहाँ पे 100 CR है। तो इन सबको क्या करोगे ऐसा कि टोटल सेल निकल के आए, सिंपल प्लस प्लस करेंगे। तो ये जो सेल्स है, ये प्लस है, प्लस करेंगे तो काय में रहना चाहिए, नंबर के फॉर्म में रहना चाहिए। डेटा टाइप उसका इंटीजर होना चाहिए, डेटा टाइप की बात करें तो इंटीजर, और फॉर्मेट की बात करें तो नंबर। तभी तो ये सेल प्लस हो पाएगी। से इट वो दिख रहा है नंबर, लेकिन वो है यहाँ पे इंटीजर की जगह स्ट्रिंग, तो क्या वो प्लस होगा, वो कॉन्केनेट होगा 1 CR
और प्लस 2 CR करेंगे यहाँ पे, तो वो ऐसा जाएगा 1 CR 2 CR, हमको जबकि चाहिए था 3 CR। तो इसलिए डेटा टाइप बदलना जरूरी है। अब ठीक है, ये एक एग्जांपल ले कि भाई न्यूमेरिकल क्वांटिटी, कुल मिला के डेटा टाइप इसलिए बदलना जरूरी है कि जो ऑपरेशन आप करना चाहते हो वो तभी होगा जब वो उसके एक्चुअल डेटा टाइप में होगा, और ये हमको ही समझना पड़ेगा। अब सेल से जो नंबर जैसी दिखने वाली चीज है वो नंबर में रहे तो ही उस पर एग्रीगेशन या अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो पाएंगे। सेकेंड थिंग अगर अपन देखते हैं इसी कंटेक्स्ट में डेट का वो देखते हैं अपन कि डेट डेटा टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी अपन ने जो देखे थे ऑर्डर डेट वाला कॉलम, उसमें हमने देखे थे वो स्टार्ट कैसे कर रहा था, स्ट्रिंग से है ना, या कैरेक्टर से, ये यहां से चालू कर रहा था। तो मान लो मुझे ये देखना है, एक कॉलम है जिसमें डेट लिखी हुई है जनवरी 15 और 2017, है ना, मतलब 15 जनवरी 2017 हो गया। फिर उसके बाद में मेरे पास जनवरी 15 2018 और फिर जनवरी 15 2019। अब इसके करेस्पॉन्ड मेरे पास जो कॉलम्स है वो है, मान लो कि यहाँ पे हुई है सेल, ये है डेट, टोटल सेल यहाँ पे थी 1 CR, यहाँ पे थी 2 CR, यहाँ पे 3 CR, ठीक है। और भी कुछ मान लो, यहाँ पे रीजन है, रीजन एशिया रीजन है, ये यूरोप रीजन है, और एक और कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, एशिया यूरोप, और फेमस रीजन बताओ, अरे फेमस रीजन तो बताओ। यूएस या यूके बोल देते हैं, उसी में जाता है वो तो क्या। ठीक है, ये जो है, अब तुम ये चाह रहे हो कि भाई तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना कि 3 साल है, तुम ये देखना चाह रहे हो कि भाई ईयर वाइज जो टोटल सेल थी वो कितनी थी, मतलब 2018 में कितनी सेल थी, 2017 में, 2019 में। तो यहाँ पे ईयर आ जाएगा, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आएगी तुम्हारी सेल्स, ठीक है, 1 2 3। अब ईयर पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 2017, यहाँ पे 2018, यहाँ पे 2019, इतने में तो कोई डाउट नहीं है। अब 2017 में एक थी तो ये बार कॉलम कुछ इतनी बन जाएगी, सॉरी 17 का ये 2017 का हो गया, सिमिलरली 2018 का हो गया, सिमिलरली 2019 का हो गया। तो ये तब पॉसिबल है जब ये डेट दिखने वाली कॉलम का डेटा टाइप भी डेट रहे, क्योंकि तभी आप इसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। अगर ये एक स्ट्रिंग है और मैं इसको पास करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसा आएगा, यहाँ पे आएगा Jan 15 2017 एक, है ना, Jan 15 2018 दो, और फिर Jan 15 2019 3, और इसके कंटेक्स्ट में ऐसा बनेगा जो कि टोटल गलत है। ये डेटा टाइप नहीं है, ये स्ट्रिंग है। अभी तो तुम लोग को लग रहा है कि ठीक है पर्पस तो अल्टीमेटली सर्व हो रहा है, नहीं, ये तो मैंने तुमको बहुत इजी एग्जांपल दिया था समझाने के लिए। अब तुम ये मानो कि 2017 से 18 के बीच में पूरे 365 दिन का रिकॉर्ड है तुम्हारे पास, तब क्या करेगा, यहाँ पे एक के बाद एक 365 दिन जमाने की कोशिश करेगा, जो कि कहीं से कहीं तक के सेंसफुल ही नहीं है। इसलिए जिस भी तरीके का आपके पास डेटा है उसका डेटा टाइप उसके फॉर्मेट में ही होना चाहिए, नहीं तो आप फर्दर एनालिसिस कर नहीं पाओगे। हो गया ये सब। अभी कर रहा है सर, उसका ओके का ऑप्शन नहीं आ रहा सर, तो ये देखते हैं स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या,
नीचे से पोहे ले आना जरा फटाफट अब। नहीं हाँ? याद आ रहा है कैपिटल में स्मॉल मैं जैसे बताया नहीं कि तो कैपिटल में करना है सर बताइए तो मैं ये कर दिया अब लिखा ही दिया तो मेरी क्या गलती है ये स्पेलिंग मिस्टेक पे पार्टी देना पड़ेगा भाई सबको यार। स्पेलिंग नहीं है वो कैपिटल स्मॉल तो वो स्पेलिंग नहीं होती क्या? कैपिटल आर से चालू होती रचित की स्पेलिंग कि स्मॉल आर से? कैपिटल तो फिर तुमने स्मॉल लिख दिया तो स्पेलिंग की मिस्टेक तो हुई, क्योंकि कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग चीज। एक डाउट क्लियर हुआ कि क्यों डेटा टाइप का कन्वर्जन जरूरी है। आप आगे जाके एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे, सिंपल सी चीज है। सर अभी भी सर मतलब कैपिटल नहीं कर दिया फिर भी तो फिर क्यों कंक्लूड किए कि कैपिटल की डिलीवरी डेट चल ठीक है सेकंड पॉइंट पिक करते हैं अपन। कहाँ से ये वाली बटन और ऐसा हैंडलिंग नल का रीजन नहीं देखे, इसको कंटिन्यू करेंगे अपन। इसमें ये देख लिए कि ये चीजें होती है, क्योंकि ये भी टाइम लेगी एलेबोरेट करने में। अब रिमूविंग द एरर, भाई एरर रिमूव करना क्यों इम्पोर्टेंट है? स्पेस था क्या? सेकेंड पॉइंट, देखो पावर बीआई के अंदर जो है, पावर बीआई के अंदर जो एरर्स है अगर आपके डेटा में, तो जो डेटा पे बनी हुई रिपोर्ट है वो रिफ्रेश नहीं होती है। सर जैसे हम डेटा टाइप चेंज करते हैं हाँ जैसे कि सेल्स ठीक है हाँ तो उसमें दो दो ऑप्शन रहते हैं या तो डेसिमल रहता है या तो होल नंबर रहता है हाँ सेल्स सर कितनी भी हो सकती है ठीक है हाँ तो मतलब जहाँ जहाँ पॉइंट पे आने की मतलब वो चांसेस है वहाँ पे डेसिमल होगा बाकी जहाँ नहीं है वहाँ होल होगा ऐसा होल नंबर नहीं समझा फिर से। जैसे कि जहाँ पे मतलब जैसे कि सेल्स होती है ठीक है ना हाँ सेल्स सर कितनी भी हो सकती है 2.5 3 3.5 हाँ हाँ तो उसको हम डेसिमल करेंगे लेकिन जैसे कि और कौन से एग्जांपल देखो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस डेटा टाइप का। आर यू गाइज अवेयर ऑफ डिस्क्रीट डेटा टाइप, कंटिन्यूअस डेटा टाइप, या डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा के बारे में डिफरेंस या के बारे में समझता है किसी को भी? व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा एंड व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा? तनिषा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। हाँ अंकित, डिस्क्रीट डेटा स्टैटिस्टिक्स है। हाँ डिस्क्रीट कुछ डिवाइडेड फॉर्म में या फिर पहले ऐड हो या फिर बाद में वन हो या फिर डिस्क्रीट बेटा क्लास में बताया हूँ मैंने बहुत जम ना बहुत जोरदार बताया हूँ तुमको। अभी यहाँ नहीं आ रहा तो हम क्या होगी सबका अलग अलग चलता ना भाई। अब मान लो इनकी क्लास में एक को नहीं आया तो फिर मैं अगला वैसे ही पढ़ाना छोड़ दूँ कि एक को नहीं आया किसी को ही ना आएगा। हाँ सबका अलग अलग है, आता है, ये ध्यान कम देता है ना, इसका मस्ती में ज्यादा ध्यान देता है। डाउट ज्यादा होते हैं हाँ आओ अब ठीक है, उसको अपन अगली पेशी में सुनवाई करेंगे उसकी। इसको सर आप ही सर सॉल्व कर सकते हैं हमारे बस का नहीं सर मैं एक पॉइंट बताऊंगा मुझे सॉल्व करने में एक पॉइंट है मैं आपसे पूछ रहा हूं जब बताएं। ठीक है कर लेंगे उसको, 10 मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा। देखो डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा सिंपल है। डिस्क्रीट डेटा कहता है कि आई विल बी ऑलवेज काउंटेड अपॉन अ होल नंबर, मेरा फ्रैक्शन नहीं हो सकता। आज क्लास में कितने बच्चे आए? एक फैकल्टी में लाए तो क्या यहाँ पे 5.5 बच्चे हैं? क्या यहाँ पे 2.5 बच्चे हो सकते हैं? क्या यहाँ पे 6.5 8 फैकल्टी हो सकती है? ऐसे ही तो इससे समझ में आया तुमको कि क्या होता है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब विच कैन नॉट फर्दर डिवाइडेड अपॉन फ्रैक्शन या काउंटेड एज अ फ्रैक्शन, या डेसिमल में नहीं बात कर सकते जिसमें, ठीक है। जो कैटेगरीज होती है वो सॉर्ट ऑफ डिस्क्रीट टाइप की होती है। यहाँ पे 4 फोन रखे हैं, 5 फोन रखे हैं, ये क्या हुआ?
डिस्क्रीट हुआ, 4.5 फोन 3.5 फोन का कोई सेंस नहीं बनता। फिर 2.5 पंखे चल रहे हैं, व्हाट इज दिस, 3 पंखे चल रहे हैं या फिर 2 पंखे चल रहे हैं, एक खराब है या आधा खराब है। आधा खराब क्या होता है? हाँ, जिसको आप फ्रैक्शन में बात नहीं कर सकते कि 2.5, 3.5, 4, 4.25, 4.25, 8.25, ये सी चीजें उसमें पॉसिबल नहीं है। कॉलम के नेम पे डिपेंड, किस पे? कॉलम के नेम पे डिपेंड। अच्छा, कॉलम के नेम पे डिपेंड हो जाएगा। सो चलता है उसमें किस तरह का नेचर है कॉलम का नेचर। Why you are making thing complex? कॉलम के नेम पे क्यों रेफरेंस कर रहे हो? नहीं डेटा के भी रिप्लेस करेंगे, बाकी तो कॉलम के नेम पे समझ जाएगा। मम्मी पापा 2 ही होंगे या 3 ही होंगे, किसी के वर्स्ट केस में 4 होंगे, 40 होंगे, उसमें कोई 3.5, 2.5, 4.25 थोड़ी होंगे, तो इसमें कॉलम नेम की कहाँ से कैटेगरी है? कॉलम जेंडर होगा। अच्छा, अब जेंडर में मम्मी पापा लिखते हैं क्या? मैं बता रहा हूँ किसी जेंडर होगा। कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, उस तरफ सोचो ही मत, चुपचाप प्रॉब्लम के सिनेरियो को समझने की कोशिश करो ना। सिनेरियो समझो, उसको हर चीज को शेप या कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करो। एक लैपटॉप चल रहा है, 2 लैपटॉप चल रहे हैं, एक लैपटॉप आधा खराब है, ये क्या होता है? पूरा खराब होगा या तो पूरा सही होगा। ठीक है, हाँ, कि स्क्रीन नहीं चल रही, कीबोर्ड चल रहा है। हाँ, बोल देगा कि स्क्रीन नहीं चल रही तो आधा तो स्क्रीन नहीं चल रही है, स्क्रीन आधी स्क्रीन चल रही है, आधा वो चलता है कि ठीक है यार वो हो जाता है सिनेरियो। वो तो अलग बात है सर, स्क्रीन नहीं चल रही पर उसको भी जब आप डेटा में फिल करोगे तो यही बोलोगे कि स्क्रीन नहीं चल रही, उसमें ये थोड़ी लिखो कि आधी स्क्रीन नहीं चल रही। डिस्क्रीट जो चीज होती है वो हो जाती है। अब कॉन्टिन्यूअस क्या है फिर इसके कंट्रास्ट में? डेसिमल विच कैन बी काउंटेड एज अ डेसिमल एज वेल, वो होल भी हो सकता है और डेसिमल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सर किसी ने गूगल पे में 47.82 रुपीस ट्रांजैक्शन किया। हाँ, तो रुपीस जो है वो डेसिमल में आ सकता है तुम्हारा। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो डेसिमल में आ सकता है आपका, कि 25.6 डिग्री चल रहा है, 41.2 डिग्री कंटिन्यूस। ठीक है, और ये भी आ सकता है सेल्स। हाँ, अब सेल्स की बात है तो डिस्काउंट हो सकता है। कितना बिका, कितना मतलब रेवेन्यू आएगा। अच्छा, ये बताओ, सेल्स के पहले क्वांटिटी बताओ। क्वांटिटी डिस्क्रीट होगी कि कॉन्टिन्यूस? क्वांटिटी डिस्क्रीट होगी, क्वांटिटी कंटीन्यूअस होगी, मतलब ए, एक तरफ रहो। सर ये मतलब हाँ, क्वांटिटी आप कुछ भी खरीद रहे हो पर्टिकुलर, हाँ, जैसे कि आप बीट खरीद रहे हो, आप फिर वो कंटिन्यू नहीं सर, मतलब डिस्क्रीट हो गया सर। अरे सर आप बहुत ज्यादा आधा किलो तेल में तो ऑयल वो हो सकता है, 1.5 किलो हो सकता है। दिया कोई क्वांटिटी की बात नहीं। जोरदार। क्या हंसने वाली बात है। कुछ नहीं, हम ये बोल रहे हैं कि क्वांटिटी को ऐसे मत समझो, क्वांटिटी को समझो कि मैंने 5 रिमोट खरीद के लाया, मतलब क्वांटिटी कितनी हुई? 5 मैंने 4 लैपटॉप खरीद के लाया, 4 ठीक है। मैंने 6 लैपटॉप बेचा, तो क्वांटिटी क्या हुई? मैंने 6.5 लैपटॉप बेचा। नहीं मैंने 2.5 रिमोट खरीद के लाया, मेरे पास 4.5 रिमोट पड़े हैं, तो फिर कंटिन्यूस कैसे हो जाएगी? डिस्क्रीट। तो किस कॉन्टेक्स्ट में तुमने कंटिन्यूस बोले थे कि कैसे हो सकती है? अब तुम अगर सोचो कि मैं चावल की बात कर रहा हूँ, हाँ वही सर, बीट से मैं दिस इज माय एग्जांपल, इसमें कंटीन्यूअस कुछ भी आप वीट बोल रहे थे? बीट, हाँ बीट, वो गेहूं, फिर ठीक है, साहब क्या लगा था? माय बैड, वी कैन नॉट प्रमोट दिस कंटेंट यार। नहीं सर, मैं तो बताइए सर क्या हुआ बात बाकी। ठीक है, बीट बोला, बीट क्यों? 2.5 किलो चावल, तो ये भी चीज हो गई। अब इसके टॉप ऑफ सेल्स की बात करते हैं। सेल्स किस पे डिपेंड करेगी? इन योर प्राइस एंड क्वांटिटी। अब प्राइस कैन इन कंटिन्यूअस वैल्यू, तो जैसे ही एक कंटिन्यूअस वैल्यू आई उसका प्रोडक्ट करोगे, डिस्क्रीट से भी करोगे, तो आंसर तो कंटिन्यूअस ही आएगा। समझ गया। समझ में आया? नहीं सर, वो बीट अच्छा, सर समझ वो भी समझ में आ गया। प्रोसेसर लो है। खतरनाक। तो क्या भाई, ये आप समझा, आप इतना जोर से क्यों हंस रहे थे?
और read यार बच्चे आने में क्या बात है? फिर बोलेगा तो बैकअप क्लास चाहिए सर। तू बोल रहा था ना कौन बोल रहा है? मैं भाई बोला था बैकअप क्लास नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो डाल दीजिए सर। सर वो तो वीडियो ये पहली बार है, पक्का उसी की बात कर रहा था। अगली बार उन्हें गेहूं चावल लेकर आया तो मानो ना मानो भाई। नहीं सर बैकअप की ये बंद वीडियो डालते हैं। उसको एक ही बोलते भाई सपोर्ट नहीं दे मिले। आया सर। सर आगे इसको ठीक है। अब सेकंड थिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स के बेसिक फंडामेंटल्स, इसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको डेटा साइंस में हेल्प करती है चीज़ें समझने में, उसको उस डायरेक्शन में सोचने में। तो ये उसका बस एक समुंदर से ड्रॉप वाली बात है, पूरी बारिश की बूंद है। तो चेंजिंग डेटा टाइप समझ में आ गया आपको। रिमूव एरर, एरर के लिए मैंने तुमको सिंपल चीज़ बताया कि भाई अगर आपके डेटा में एरर है, डेटा पे तुमने रिपोर्ट भी बना ली हो ज़बरदस्ती, तुम उसको रिफ्रेश करने जाओगे तो वो रिफ्रेश नहीं होगी। ठीक है, अपन ने देखे हैं, अपन करते हैं तो ऊपर आ जाता है कि फाउंड एरर, तुम ये व्यू करो ये करो, तो जो रिपोर्ट है वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगी और फिर एरर ही आ गई तो फिर तो बात ही खत्म, इसको क्या ही एक्सप्लेन करना आप, है ना। अब मान लो कि ठीक है हम उस कॉलम को यूज ना करें, तो कॉलम को अगर यूज नहीं भी कर रहे तो डेटा सेट में तो एरर है, तो तुमको पॉपअप तो आ ही जाएगा कि एरर है, तो रिफ्रेश नहीं हो सकता। तो इसलिए एरर तो रिमूव करना जरूरी है। एक और पॉइंट देखते हैं क्या है हमारे पास, कि प्रमोटिंग दी हेडर्स, हेडर्स प्रमोट करने वाली बात है। तो ये किस केस में होता है? प्रमोटिंग दी हेडर कब होता है? अपन ने किए भी हैं, बताओ सेल्स वगैरह कब करते हैं, मतलब ऐसा कब करते हैं अपन? जब आपके उसमें डेटा सेट में हेडर ही नहीं दिख रहे। अब अपन स्ट्रक्चर डेटा पे काम कर रहे हैं, पूरा पावर बीआई में विल बी वर्किंग अपॉन ओनली स्ट्रक्चर डेटा, स्ट्रक्चर डेटा विच इज अ टेबुलर डेटा। अ टेबुलर डेटा की डेफिनेशन क्या है? इट विल हैव कॉलम एंड रोज। नाउ these are supposed to be rows and these are supposed to be the column। जब ये है हमारे पास तो फिर we need to see कि भाई एक कॉलम है तो कॉलम का नाम तो हो तभी तो मैं पहचानूं। जैसे कि एक नया वो बनाते हैं, इससे एक नया टेबल ड्रॉ करते हैं, स्वीट सा, ये हो गया नाम एक, और दूसरा यहाँ पे लिख देता हूं मैं फादर नेम, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चलो मदर नेम, ताकि जेंडर बायस ना हो जाए, अपन ने तो अभी आ जाए कमेंट यूट्यूब पे। ठीक है, नेम में मैंने लिख दिया हिमांशु, यहाँ पे मैंने मेरे पापा जी का नाम लिख दिया चलो पूनम वैश, मम्मी का नाम मैंने लिख दिया सरोज वैश। से इट ऐसे ही मेरे भाई का नाम ले लेता हूं मैं अंकुश, इट विल गो सेम। अब कोई एक नया एग्जांपल ले लेते हैं, इफ एनी वन ऑफ यू इज कंफर्टेबल, चलो अंकित नाम बोल दो, ठीक है। नाउ बेस्ट एनोलॉजी बनी जो मैंने सोचा था। अब मान लो मैं यहां से नाम हटा देता हूं, फर्ज करो थोड़ी देर के लिए कि जो हेडर है कॉलम के वो है नहीं तुम्हारे पास, तुम्हारे पास नाम दिख रहे, तो तुमको समझ में तो आ रहा है कि नाम लिखे, क्योंकि मैं तुमको एक कॉलम बोलता हूँ तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड जाता है कि सर तो कुछ भी बोल रहे, हम तो कॉलम देख के बता देंगे नेम वाली कॉलम, हम नाम रख देंगे उसका नेम, इसलिए मैंने ऐसे लेकर आया। तो अब तुम यहाँ पे समझो कि यहाँ पे कॉलम के हेडर नहीं है, नाम है, तीनों नाम है, कौन सा फादर नेम है कौन सा मदर नेम है। अब तुम बोलोगे ठीक है मैं ट्रेडिशनल कन्वेंशन फॉलो कर लूंगा, सर को पता नहीं चलेगा कि पहले तो स्टूडेंट का नाम आता है, फिर फादर का नेम, फिर मदर का नेम। अब मेरे ही केस में देखो, मेरे पापा का नाम जो वो भी फीमेल वाला नाम है, तो अब उसमें तुम क्या करोगे? या तो तुम ये एज्यूम करोगे कि यार यहाँ पे मदर का नेम आ गया, या तो फिर ये डेटा गलत है,
डेटा सही है, सिर्फ एक चीज के हो जाने से तुम पूरा डिसीजन ले लोगे कि ऊपर नाम लिख हेडर है क्या, नेम है, मतलब नेम के अंदर तो नेम ही आएगा, फादर नेम के अंदर फादर नेम ही आएगा। अब यहाँ पे अगर वो फीमेल वाला नाम हो तो भी चलेगा और मेल वाला नाम हो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे कई बार तुमको भगवान वाले नाम, कुछ सपोज ऐसा मान लो डेटा आ गया कि कहीं पे राम लिखा है, अगले पे कृष्ण लिखा, कहीं पे और क्या लिखा है, हनुमान लिख दिया है, तो तुम क्या बोलोगे कि ये लॉर्ड वाली कॉलम थोड़ी है, वो तो फादर नेम वाली ही कॉलम थी। मदर नेम में आ गया भैया पार्वती, दुर्गा, गायत्री, तो क्या वो लोग वहां पे गॉडेस वाली कॉलम नहीं, वो माता जी वाली कॉलम। तो इसलिए हेडर्स होना जरूरी है। एंड इफ वी हैव सीन एनी सम केसेस जहाँ पे हमारा जो ऊपर जो डेटा है वो अनक्लीन रहता है और यहाँ से वी हैव हेडर, यहाँ से वी हैव हेडर, तो इसको यहाँ पे क्यों लाना जरूरी है? तो वो तो अपन ले आएंगे, तो वो तो हेडर तो अपना लाना पड़ेगा। क्यों? अब यदि हेडर अपने पास अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर तो वो डेटा ही गलत है। अगले से बोलो भैया हेडर तो स्ट्रक्चर डेटा की डेफिनेशन ही है कि कॉलम के हेडर तो होना। हेडर नहीं है, फिर तो क्या फिर मेरा कुछ काम ही नहीं बना मेरे से। तो वही तो कह रहा हूँ मैं भाई, इंडस्ट्री में भी जब तक कि कॉलम के हेडर नहीं, देखो जब कॉलम के हेडर नहीं होते ना तो दैट डिपेंड्स दी ऑन दी सिनेरियो ऑफ द प्रॉब्लम। अब सामने वाला तुमको बिना हेडर के वो देख के तुमको बोल सकता है कि अब इसमें हेडर बनाना है तुमको, तो अब शायद वो तुमको मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम दे रहा है कि भाई अनक्लस्टर वो अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर जो क्लस्टरिंग के मेथड है, तुम वो डेटा को प्रोसेस करो, उसको बनाओ, क्या उसके पहले क्लस्टर बनाओ, क्लस्टर बनाओगे तो जो लेबल आ रहा है लेबल को कॉलम के नाम में डालो तो तुम्हारे पास कॉलम के नाम है। पर दिस इज नॉट एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट तो हो ही नहीं सकता। अभी मैं तुमको यही वाले डेटा सेट पे बोल दूं तो ये जो मेरे पापा जी का नाम है वो उठा के वो मदर वाली कॉलम में डाल देगा और इसको नल कर देगा, पर ये तो है नहीं। इसलिए गेटिंग लेबल डेटा इज ऑलवेज गुड। मतलब ये ऐसी चीज है कि सबसे पहले तो ये होना ही चाहिए जब भी पावर बीआई में काम कर रहे हो। लोड किया था तो उसको मैंने फिर एक्सेस में डाला, तो हेडर उसने क्या क्या डेटा था? मैंने एक मैं वो बना रहा था मतलब अरे पता नहीं क्या, तो डेटा में ग्लिम्स क्या आ रहा था, जैसे यहाँ देख के आ रहा है कि नाम है भाई, उसमें क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, बहुत वो डेटा था, तो मैंने उसको लोड किया, उसके साथ में करके गया तो उसने ठीक, अच्छा किए। अब कॉलम के हेडर क्यों प्रमोट करना है? कॉलम के हेडर इसलिए प्रमोट करना है, तुमने कभी भी देखे हो कि जब तुम एक वो बनाते हो, कहना चाहिए अभी ये जो अपन ने ऊपर एक सिनेरियो लिए थे, छोटा होगा भाई, ये वाला, अभी जो हमने वाला सिनेरियो लिए हैं, तो ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पास किए? डेट कॉलम पास किए। तो यहाँ कहीं पे इनके साथ डेट लिखा आया क्या? डेट 2017, डेट 2018, तो क्या लिखा आना चाहिए क्या? अगर ये हेडर की उसमें नहीं होगा, सेल में, यहाँ पे वो जो यहाँ पे आता है वो क्या आता है? हेडर के नीचे वाली पूरी रोज। अगर ये चीज जो कि हेडर पे होनी चाहिए लेकिन नीचे, तो क्या होगा? ये भी यहाँ पे आएगी एक पॉसिबिलिटी, या फिर ये एरर देगी दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर उसका डेटा टाइप डेट में चेंज ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया आपके पास एक सेल में लिखा हुआ है डेट और नीचे लिखा हुआ है 2017, मतलब जनवरी, फिर जनवरी 2018। तो तुम अब इसको समझो, और यहाँ पे कॉलम का जो नाम है वो है कॉलम 1, कॉलम का नाम है कॉलम 1, और तुम अब इसको उठा के डेट टाइप में चेंज करोगे तो क्या ये होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सेल जो है वो स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर है, तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं कैसे कर दूं? क्योंकि कभी भी आप डेटा टाइप चेंज कर दो तो पूरी कॉलम का सब में कंसिस्टेंट वो होनी चाहिए, इसमें एरर आ जाएगी। अब इसी को हेडर बना दोगे तो अब ये हेडर की प्रॉपर्टी में आ गया है, ठीक है, ये हेडर की प्रॉपर्टी में आ गया है, यहां से हट गया, तो ये जो चीज है अब ये एज अ रो काउंट होगी। अब ये इसको एज अ रो काउंट नहीं करेगा, अब तुम डेटा टाइप चेंज करोगे तो करने देगा। क्यों? क्योंकि जो कॉलम की रो वाली प्रॉपर्टीज है उसके अंदर जो सेल्स, उसके अंदर की जो वैल्यू, उनका डेटा टाइप कंसिस्टेंट होना चाहिए। डाउट क्लियर हुआ आपका? क्यों करेंगे हम?
अभी भी कुछ बचा है तो विल पिक इट अप टुमारो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अभी तुम लोग को ही काफ़ी नई चीज़ें सीखने मिल जाएगी। ईच एंड एवरी टाइम यू पिक अप द डाउट कुछ नया सीखने मिलता, कुछ नहीं भी मिला होगा तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस तो मिल ही गया होगा। यस यस ठीक है, सर ये वाला है लाइक बोलो। जैसे कि वो रील के फॉर्मेट में एरर आ रही थी, उसमें सर फॉर्मूला एक ही पर्टिकुलर फॉर्मूला वही लगेगा कि सर अलग अलग लगेगा? अब देखो, फॉर्मूला की डेफिनेशन समझो पहले। फॉर्मूला होते क्या है? फॉर्मूला हर एक सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए बनाए जाते हैं। सिनेरियो हमेशा सेम होंगे क्या? तो फॉर्मूला हमेशा सेम होंगे क्या? नहीं सर। और जैसी प्रॉब्लम वैसा फॉर्मूला। तो सर मतलब कौन सा लगाएंगे तो क्या और क्या एरर आ रही थी? सर दिक्कत क्या थी? सर वही फार्मूले में दिक्कत हो रही थी। अरे मतलब वो जो अपन लोग लगाते हैं तो ब्रैकेट। हाँ उसमें प्रॉब्लम है। एंड एंड वही फिर मैं देखा मेरे को तुम क्या- दोनों महारथी से देख के भी फॉर्मूला कॉपी नहीं हुआ? नहीं सर मैं देख कर नहीं किया हुआ मैंने सोचा मैं सर देखा मैं नहीं खुद कर रहा था मैं फिर ठीक है। खुद कर रहा था, मैंने देखा भी नहीं उसके फॉर्मूले को। एक ब्रैकेट नहीं लगा तो वही देख रहा था। हाँ तो ये सिंटेक्स एरर में आ गया होगा ना। अपन एक दिन करेंगे अलग से डिबगिंग का। तो कल एक इनिशियली अपन ये वाला कॉन्सेप्ट उठाएंगे कि हैंडलिंग नल वैल्यूज, तो जो 60% है, 20% है, कैन बी फिल, ये क्यों? ठीक है।